आज की वीडियो में 3 खबरें हैं। 3 खबरों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। हेडलाइन बता देता हूं किन किन खबरों पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना को झटका दिया है। एक और बड़ी खबर है, हमारे देश में एक गद्दार गिरफ्तार हुआ है। हमारे देश की सेना की जानकारी दुश्मन देश को दे रहा था, उसी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील कुमार नाम है, अब उसका ठीक तरीके से इलाज होगा। एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की एसआईआर वाली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई। अब इस एसआईआर में आपका नाम आ गया, बेफिक्र मत हो। अभी भी आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, अभी भी आपका नाम कट सकता है। चुनाव आयोग ने खुद जानकारी दी है। देखिए, 2,90,00,000 लोगों के नाम तो कट गए जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो गई है। काफ़ी सारे लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने जगह बदल लिया है, जिनके डबल डबल नाम थे। जैसे पहले कहीं और रहते थे, दूसरी जगह रहने लगे, वहाँ पर भी उन्होंने वोट बनवा लिया। डबल डबल जगह वोट थे, दोनों जगह एसआईआर के फॉर्म पहुँचे। जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे बहुत सारे वोटर थे जिन्होंने जगह बदल ली, उनके नाम कट गए। डुप्लीकेट वोटर थे, उनके नाम कट गए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, बीएलओ फॉर्म देकर आए, उन्होंने रख लिए लेकिन जमा नहीं करे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, बिल्कुल उनके नाम भी कट गए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, बीएलओ घर पहुंचे, काफ़ी सारे लोग तो बीएलओ को मिले ही नहीं। जो भी पता उनके वोटर कार्ड में डला हुआ था उस पते पर गए, बीएलओ को वो मिल ही नहीं पाए। ऐसे लोगों के नाम कटे हैं। टोटल कुल मिलाकर 18% लोगों के नाम कट गए। 2,90,00,000 लोगों के नाम कट गए। उनके तो कट गए, लेकिन जो नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं अब उनमें से भी नाम कटेंगे। 1,11,00,000 लोग ऐसे हैं जिन पर चुनाव आयोग को शक है, जिन्हें सबूत दिखाने पड़ेंगे, जिनके पास नोटिस जाएगा। खुद इस बात की जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। देखिए, जिन्होंने एसआईआर के फॉर्म भर दिए, उन सभी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अब शुरू होगा असली खेल। जो 1,11,00,000 लोग ऐसे हैं जिन पर चुनाव आयोग को शक है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। चुनाव आयोग बीएलओ को नोटिस भेजेगा, बीएलओ आपके पास नोटिस लेकर आएंगे, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे कागज हैं, उनमें से 2-3 कागज ही आपको बनवा लेने हैं, या हो सकता है आपके पास हो ऐसे कागज हैं। किसी किसी को 1 कागज की ही जरूरत पड़ेगी, किसी किसी को 2 या 3 कागज दिखाने पड़ेंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। 1,11,00,000 लोग ऐसे हैं, चुनाव आयोग को शक है। ये हो सकता है इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हों जो अवैध घुसपैठिए हों। इस वजह से 1,11,00,000 लोगों के पास नोटिस भेजा जाएगा। बेफिक्र मत हो। अभी सोच रहे हैं जो लोग, अब तो हमारा ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। असली खेल अब शुरू होगा। 6 मार्च को असली मतदाता सूची जारी होगी। आखिरी और लास्ट 6 मार्च को जारी होगी। उसमें आपका नाम आएगा, तभी आप कंफर्म समझना, हाँ हमारा नाम आ गया है। और हाँ, बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी ताज़ा 18 साल हुई है, कुछ दिनों में होने वाली है। वो भी अपनी वोट बनवा ले, फॉर्म 6 भर दे, आपका नाम भी एसआईआर लिस्ट में आ जाएगा। बहुत बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा एसआईआर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगली खबर पर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना को झटका दिया है। हिंदू सेना ने, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी। याचिका उस वक्त दायर करी, अभी अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक चादर भेजी, जो राजस्थान में दरगाह है, उसी दरगाह के लिए एक चादर भेजी सुप्रीम कोर्ट में। इसी को लेकर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर दी। जो चादर भेजी है इसको चढ़ाए नहीं देना चाहिए। ये जो चादर मोदी जी ने भेजी है ठीक नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और इसमें यह भी लिखा जल्द से जल्द सुनवाई करो। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोई जल्दी सुनवाई नहीं होगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये तो परंपरा है, सभी भेजते हैं चादर, पहले से ही चलती आई है। जो अजमेर दरगाह शरीफ है उसका मामला तो आपको पता होगी, उस पर दावा किया गया है, उसमें मंदिर है, पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ा, उसके बाद दरगाह बनाई गई है। ऐसा जो अजमेर की कोर्ट है वहां पर मुकदमा चल रहा अभी भी। अब विष्णु गुप्ता इस मुकदमे को संभाल रहे। मोदी जी ने चादर भेजी, उसके खिलाफ याचिका दायर हुई। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दिया। विष्णु गुप्ता ने दावा करा याचिका में जो अजमेर दरगाह है उसमें मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इस पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस पर कह दिया जो भी
ये याचिका में मुद्दे उठाए गए हैं या मामले उठाए गए हैं, इनका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और ये जो मामले हैं ना ही ऐसे हैं इनमें न्यायिक हस्तक्षेप की जाए, न्यायिक हस्तक्षेप योग्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा तुम्हारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है इन पर सुनवाई हो, और ना ही ये ऐसे मामले हैं जिनमें जज को हस्तक्षेप करना पड़े, जज को कुछ ना कुछ करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, इस याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इसमें एक और दलील दी गई थी, एक और मांग की गई थी, मोदी जी ने जो चादर भेजी है तत्काल उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाने के से साफ साफ इनकार कर दिया। जिस वक्त मोदी जी ने चादर भेजी थी उसी वक्त हिंदू सेना के अध्यक्ष को पता पड़ा था और तुरंत पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी उस वक्त, और मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री किरण रिजिजू वो चादर चढ़ा के आ भी गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को झटका दे दिया है। एक और बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई थी, सुनील कुमार गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा का अंबाला जिला है, यहीं पर हमारे देश की सेना की जानकारी, हमारे देश की एयरफोर्स की जानकारी ये दुश्मन देश जो है पाकिस्तान उसको दे रहा था। 5-6 महीने हो गए थे लगातार उसको दे रहा था। हमारे देश की जो सेना है उसकी जानकारी, उसकी मूवमेंट की जानकारी सुनील कुमार दे रहा था। अब हमारे देश की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। हमारे देश की पुलिस ने जब छानबीन करी तो 6-7 महीने हो गए थे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था, बहुत ज़रूरी जानकारी ये शख्स है वो दे रहा था। इसी को हमारे देश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील कुमार नाम है। अब इसी पर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अब बहुत सारे लोग अपने अपनी तरह की राय भी रखने, कमेंट कर रहे हैं। ये देखो सुनील कुमार नाम है, सुनील कुमार मत बोलो, आतंकवादी सुनील कुमार बोलो, इसको देश का गद्दार बोलो। बहुत सारे लोग अपने अपने मन के मुताबिक बातें कर रहे हैं। साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये जो शख्स है सुनील कुमार, 31 साल इसकी उम्र है। हमारे देश को ये नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब इसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अगर हमारे देश में सेना नहीं होगी तो हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, सेफ कैसे रहेगा। सबसे जरूरी है सेना की इज्जत करना, सेना की देखभाल करना, सेना को सल्यूट करना चाहिए। सेना हमारे देश की रखवाली करती है। हमारी खुद जो हम चैन से रह रहे हैं ना, सेना की वजह से है, वरना दुश्मन देश कैसे होते हैं तुम्हें पता तो है ही। हमारे देश की सेना को सल्यूट है जो आज हम सही तरीके से सो रहे हैं घर में। हमारे देश की सेना की ही वजह है जो हम हंसी से खा पी रहे हैं। अपने देश की सेना को सल्यूट करने से तो गए और अपने देश की सेना के लिए ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो